केस नंबर 2 में आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसमें आती है ट्रिग्नोमेट्री, वो भी साइन का फंक्शन या फिर कॉस का फंक्शन। जब साइन एक्स या फिर कॉस एक्स वाला टर्म आपके राइट हैंड साइड में होगा एलडीई के, तब आपको कुछ दिमाग लगाना है। देखो क्या हिंट्स है, जहां जहां पे आपको डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां वहां पे सबसे पहले तो आपको माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये आपकी पहली हिंट। दूसरी हिंट, अगर गलती से कहीं आपको डी अकेला नीचे दिखाई दे तो आप 1/d जो है उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो बाय अ साइन विच इज ऑफ इंटीग्रेशन का साइन। ये आपका दूसरा हिंट है। और ये तीसरा हिंट है, लिखा हुआ है रैशनलाइज और ऊपर दिया हुआ है स्टार। आपको पता है ना स्टार का मतलब क्या होता है, कंडीशन सप्लाई। अगर जरूरत पड़ी तो ही हम लोग ये थर्ड वाले हिंट यूज करेंगे, अदरवाइज पहले दो हिंट में हम लोगों का काफी काम हो जाता है। तो दैट्स ऑल, ये है आपका केस नंबर 2। आप बोलोगे सर ये नीचे ब्लैक कलर में लिखा क्या है दोस्त, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस क्या आता है और डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस क्या आता है, वो मैंने बस बेसिक लिखा हुआ है। आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आते ही है ना, ऑलरेडी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। वीडियो अगर देखा नहीं होगा एज यूजुअल तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए सम्स देखते हैं। तीनों सम्स मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में कौन है, साइन की टर्म है। तो आपको अब केस नंबर 2 से जाना है, आपका काम आसान हो इसीलिए तीनों सम्स का जो पहले भगवान वाला जो स्टेप है ना कि भाई वो हम लोग करने ही वाले, राइट। जैसे y इज इक्वल टू ये डी स्क्वायर माइनस 2 वाला टर्म जो है वो नीचे लाया, डी स्क्वायर प्लस 9 वाला टर्म नीचे लाया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 वाला टर्म जो है वो मैंने नीचे लाया। तो अब मुझे पता है कुछ भी हो मुझे d को हटाना है, बट सिर्फ d नहीं हटेगा, डी स्क्वायर अंकल की जगह पे मुझे करना होगा माइनस ए स्क्वायर। तो देखो पहले सम में जहां जहां पे मुझे डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं माइनस ए स्क्वायर। देखो ये माइनस साइन आउटसोर्स्ड है, माइनस ही रहेगा, स्क्वायर होगा a का, जो आपका 2 है उसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी कि d स्क्वायर की जगह पे आपको बहुत शांति से सब्स्टिट्यूट करना होगा -4। वेरी सिंपल। तो d स्क्वायर की जगह पे जब आप -4 सब्स्टिट्यूट करोगे ना दोस्तों, तो आपको आपके y पे अंकल दिखाई देंगे। मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, d स्क्वायर की जगह पे आएगा -4 -2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x। तो इन टोटलिटी यू विल फाइंड दैट योर आंसर इन दिस केस हैज कम आउट टू बी -1/6 और साथ में ही आपकी साइन 2x की टर्म। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सिर्फ आपको होशियारी करनी थी, डी स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करना था माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सिंपल ना। अब जाते हैं सेकंड सम के लिए। डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉस 3x। पहली स्टेप तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, आपको पता है अभी कि मुझे क्या करना है, मुझे डी स्क्वायर अंकल की जगह पे माइनस ए स्क्वायर की जगह पे माइनस, यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, यानी कि शिद्दत से सब्स्टिट्यूट करना है -9। अब देखिए जब मैं यहाँ पे -9 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कुछ समझ में आ रहा है, -9 प्लस 9 क्या हुआ, 0। 0 का मतलब क्या होता है, हाँ क्या बोला था मैंने आपको, योर केस जो है दैट इज केस ऑफ फेलियर, यानी कि केस इन दिस केस क्लियरली फेल्स, क्योंकि नीचे क्या आया, 0 आया। तो आपको पता है ना आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, 1 को रिप्लेस करते हो बाय x, सिखाया ना मैंने ये आपको। और नीचे वाले टर्म का ले लो डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2d, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे आया cos 3x। भाई मेरा सम खत्म होने वाला था बट खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे d अभी भी बचा है। d को हटाओ मार्क्स लेके जाओ वाली स्ट्रेटेजी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको अब क्या करना है, आपको d दिखा लेकिन d स्क्वायर नहीं है, d है, वो भी नीचे। जब आपको d नीचे दिखेगा, वो भी अकेला दिखेगा, तो आपको कौन सी साइन देनी थी, इंटीग्रेशन की साइन। तो ये भाई साहब अब दिखेंगे कैसे, x/2 को अलग से हटाओ बिकॉज ये आपने लाए हुए टर्म है, ओरिजिनल तो cos 3x था ना। 1/d की जगह पे शानदार तरीके से यहाँ पे लिखो cos 3x dx का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट जब आप करोगे ना तो आपका x/2 एज इट इज रहेगा, cos अंकल का इंटीग्रेशन sin 3x बाई कितना आएगा 3। अब आप मेरे पास ऐसे मत देखो, मैंने cos के इंटीग्रेशन का ऑलरेडी आंसर जो है वो लिखा हुआ था, सो sin 3x बाई 3 हो गया। इन टोटलिटी फाइनल आंसर आप लिख सकते हो दैट कम्स आउट टू बी x डिवाइडेड बाई 6 ना, और साथ में आएगी आपकी sin 3x की टर्म। मेरे दोस्त ये था आपका YP का आंसर। मुझे बताओ आप अगर प्रोफेसर होते तो आप सम नंबर 1 या सम नंबर 2 में से कौन सा सम एग्जाम में देते? एब्सोल्युटली सम नंबर 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो 2 आप
ज़रूर देते हैं। अब जाते हैं सम नंबर 3 के पास। सम नंबर 3 में भी मैंने पहली स्टेप आपके लिए एक्सक्लूसिवली करके रखी है। आपको भी पता है अभी कि इस केस में मुझे वापस जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर की जगह पे माइनस, एंड यू ऑल नो दैट ये 2 का होगा स्क्वायर, यानी कि -4 मुझे जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। माइंड इट, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पे -4, बाकी कोई होशियारी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो योर आंसर इज समथिंग लाइक डी स्क्वायर की जगह पे हो गया -4 प्लस 2d प्लस 3, और यहाँ पे आया आपका sin 2x का टर्म। नाउ व्हाट विल यू डू इज सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2d अंकल एज इट इज -4 प्लस 3 बिकम्स -1, और यहाँ पे आया है आपका sin ऑफ 2x। देखो तो सही, अब आपके पास d जनरेट हो चुका है, बट कैन यू जस्ट नोटिस द डिफरेंस। यहाँ पे d के साथ कोई उसका प्यारा दोस्त नहीं आया था, बट यहाँ पे d के साथ वो किसी और को भी लेके आया है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो अब 1/d की जगह पे जो इंटीग्रेशन दोगे वो कब देते हो, जब वो अकेला होता है। तो यहाँ पे किसी के साथ वो आया हुआ है, इसका मतलब है अब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या करने की, वो कंडीशन अप्लाई यूज करने की, यानी कि रैशनलाइजेशन करने की। तो चलिए ना रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है रैशनलाइज किस तरीके से किया जाता है। इसको मैं धीरे से p लिख दिया मैंने यहाँ पे 2d - 1। हाउ टू रैशनलाइज, सारे लोग आप होशियार हो यार। 2d + 1 2d + 1, और बढ़िया से यहाँ पे आया आपका sin 2x। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कैन यू प्लीज नाउ टेल मी, ऊपर तो 2d + 1 आया, नीचे क्या हुआ, a - b a + b। डू यू नो द फॉर्मूला? a - b a + b भी मैं सिखा चुका हूँ यार। a - b a + b बिकम्स a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी कि 4d का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पे आया आपका sin 2x। मुझे बताइए इस रैशनलाइजेशन से आपका फायदा क्या हुआ? एक ही फायदा हुआ, क्या? डी स्क्वायर जनरेट हुआ। तो भाई खुशियाँ उठा लो, जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर मिलता है हमारे सर ने बोला है बिल्कुल मत छोड़ो, सब्स्टिट्यूट करो। क्या? करेक्ट। आई एम सॉरी, 4 तो आपका पहले से था, इस डी स्क्वायर की जगह पे आएगा -4, और ये आया -1। तो आपको तो अब बहुत अच्छे से पता है मेरे दोस्त कि ये -4 × 4 -16 -1 हो जाएगा -17। तो यहाँ पे आपका yp का आंसर दिखना शुरू हो जाएगा -1/17। ये जो नीचे माइनस साइन है वो उठा के मैंने ऊपर लिखी -1/17, और साथ में आई टर्म 2d + 1, और उसके साथ आया sin 2x। Are you guys getting my point? Now, if you are really getting my point, आपको सिर्फ एक चीज करनी थी यहाँ पे, -1/17। अब ये d ऊपर है, नीचे नहीं है, तो आपको 2 × d, ये sin 2x की टर्म को अंदर लेना है। 1 × sin 2x। देखो पूरे ब्रैकेट के लिए वो अंदर लिए मैंने टर्म। अब जैसे ही मैंने टर्म को अंदर लिया, -1/17 एज इट इज, 2 एज इट इज। d का मतलब, ऊपर d का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो निकालो ना भाई डेरिवेटिव, आपको तो पता है डेरिवेटिव क्या आता है, 2 cos 2x, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, आपको बता के रखा हुआ है, ये है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कहीं पे भी आपको d दिखाई दे रहा है क्या? मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। -1/17 के साथ होगा 4 cos ऑफ 2x, देन यहाँ पे प्लस साइन ऑफ हो जाएगा 2x, और मेरे दोस्त ये रहा आपका फाइनल आंसर। खत्म। आया समझ में? आप मुझे बताइए, अगर आप प्रोफेसर होते और आपको थियोरेटिकली 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए अगर कोई सवाल केस नंबर 2 पे पूछा जाता, तो आपके पास है सिर्फ 3 टाइप्स। कैन यू प्लीज टेल मी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से आप एग्जाम में कौन सा सम देते? सच बताइए। सम नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आया समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है?